सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार से पिछले कई वर्षों से निजी स्कूलों में नियम 134A के तहत पढ़ रहे गरीब बच्चों की फीस का भुगतान करने की मांग को उठाया है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपने वायदे के अनुरूप निजी स्कूलों को नियम के तहत दाखिल बच्चों की फीस का भुगतान नहीं किया तो अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में वे इस नियम के तहत बच्चों को दाखिला नहीं देंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मान ने कहा कि सरकार के आदेशों के अनुरूप प्राइवेट स्कूल संचालक नियम 134A के तहत पिछले कई वर्षों से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सरकार और प्राइवेट स्कूल संघ के बीच कई दौर की बातचीत में इन बच्चों की फीस दिए जाने की मांग भी समय समय पर उठाई जाती रही है, लेकिन सरकार बच्चों को दाखिल करवाने के बाद प्राइवेट स्कूलों की मांग पर चुप्पी साध लेती है। अब सरकार ये बहाना बना रही है कि निजी स्कूल संचालक नियम 134A के तहत दाखिल बच्चों की फीस की डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि हर वर्ष शिक्षा विभाग के पास निजी स्कूल संचालक बाकायदा प्रोफार्मा भरकर ये जानकारी देते रहे हैं कि रिजर्व सीट पर कितनी सीटें भरी गईं और कितनी सीटें खाली हैं। ऐसे में सरकार का बहाना तर्कसंगत नहीं है और अगर सरकार की नीयत ठीक है तो विभाग में मौजूद रिकॉर्ड को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों को तुरंत पैसा जारी करें, अन्यथा नए शैक्षणिक सत्र में प्राइवेट स्कूल संचालक किसी भी बच्चे को नियम 134A के तहत दाखिला नहीं देंगे। ये पैसा भी कई वर्षों से जारी नहीं किया गया है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों का करोड़ों रुपए बकाया है। खरखोदा से सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। था वो सरकार 1% भी अपना काम नहीं कर रही, जबकि सभी स्कूल जितने भी बच्चे जो है इनको स्कूलों के अंदर भेजे गए हैं उन बच्चों को न केवल जो है पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं, उनको हर तरह की सुविधा दे रहे हैं। लेकिन जो सरकार ने हाई कोर्ट का आदेश था कि भाई इन बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति जो भी स्कूल की फीस बनती है वो दें, या जो गवर्नमेंट के बच्चे एक बच्चे के ऊपर खर्च होता है जो आज की डेट में लगभग 70,000 रुपये पर एनम के आसपास है वो दें। एक भी रुपया किसी भी स्कूल को नहीं दिया गया। हालांकि जो अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री PK दास जी मीडिया के अंदर खूब बढ़ चढ़ करके कहते हैं कि भाई हम जो है बिल दे दें और ये हम जो है पैसा अगले दिन दे देंगे, लेकिन उनको जब उन्होंने भेजे हैं बच्चे तो उनको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक अपनी छवि को बचाने के लिए ये बात कह देते हैं कि बिल नहीं भेजे। हमारे पास सबूत है कि हमने बिल भेजे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ने ऊपर नहीं भेजे या ऊपर से नहीं आए या किस तरह से आए, लेकिन किसी भी स्कूल को एक भी पैसा जो उसका वाजिब बनता था नहीं मिला। ये दुर्भाग्य की बात है कि स्कूल जैसी संस्थाएं अगर हर साल 10% जो है उसका डेफिसिट आता रहेगा, खर्चा जो है नहीं मिलेगा, तो आगे कैसे चलेंगी? तनख्वाहें देनी मुश्किल हो जाएंगी, दूसरे का जो एसेंशियल काम है वो मुश्किल हो जाएंगे। और ये हम सरकार को आप जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से भी, हमने DO को भी बताया है, ये बताना चाहते हैं कि अगर आप 134A के अंदर दाखिला कराते हैं तो हमें जो उनका फीस है वो रिम्बर्समेंट करें, नहीं तो हमारे बस से बाहर है, हमारे बूते से बाहर है कि भाई हम उन बच्चों को आगे फिर उसको दाखिला कर पाएं। हाई कोर्ट ने जजमेंट सिर्फ 2 ही चीज़ें दी थी कि जो है स्कूलों को बच्चे पढ़ाने हैं और गवर्नमेंट को फीस देनी है। स्कूल अपना काम बखूबी निभा रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट अपना काम नहीं निभा रही। तो इसके उसमें हमने ये था कि भाई हम प्रशासन को भी और शासन को भी ये मैसेज जाए कि भाई अगर जो है उनकी फीस नहीं मिलेगी तो हम अब असक्षम हैं और जो है सब्र का जो घड़ा है वो पूरा भर चुका है। अब इसके आगे हमारी गुंजाइश नहीं है कि हम इसके आगे जो बच्चों को फ्री पढ़ाते रहें और उनका जो दूसरे बच्चों ने क्या कसूर किया है कि उनकी सुविधाओं के अंदर जो है कमी आए। इसका असर जो है जो बाकी 90% बच्चे हैं उस 10% का बर्डन पढ़ते पढ़ते जो उन बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए थी उन बच्चों की सुविधाओं के अंदर भी कहीं न कहीं कमी आई। तो ये एक लिमिट आ चुकी है और इससे आगे जो किसी भी स्कूल के बस की चीज़ नहीं।